कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, क्योंकि मैं तो एक जीता जागता सबूत हूँ समाज के सामने। कोशिश किया, मेहनत किया, लोगों की अफवाहें सुना, आखिरकार भगवान ने हमें सफलता दिया। अब जब आप प्रधानी के बाद ब्लॉक प्रमुखी की चुनाव लड़ी थी, तो क्या सोचा था आपने? क्या आपने पहले से तैयारी की हुई थी? नहीं, कोई तैयारी नहीं की हुई थी, बस सीट आ गई थी तो प्रधान थी, तो हमने सोचा कि अब हमारी शादी भी हो गई है, अब हम अपने ससुराल चले जाएंगे और जो भी हमारे लायक जो सेवा लोगों की होगी बताएगा, लोग करती रहूँगी। फिर बीच में सीट आ गई, कई लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैंने भी सोचा कि चलो लड़के देखते हैं। कोशिश किया और जीत भी गई। मैं ब्लॉक प्रमुखी निर्विरोध चुनाव जीती थी। ये कैसे हुआ? ऐसे ही हो गया, कोई मेरे सामने फिर लड़ा ही नहीं। पहले से लोग मन बनाया था, फिर कोई लड़ा ही नहीं। जब मैं लड़ने के लिए मैं तैयार हो गई तो फिर मेरे सामने कोई लड़ा ही नहीं। उस टाइम कैसे महसूस हो रहा था जब आप ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने जा रही थी? उस टाइम सब हार मान गए, मतलब एक तरफ हो गए और सिर्फ आप बची वहाँ पे। उस टाइम पे तो थोड़ा सा ये लगता था कि जिस दिन पर्चा दाखिल होना था तो मुझे लगता था कि चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पर्चा तो दाखिल करें। फिर जिस दिन पर्चा दाखिल होना था तो उस दिन केवल मेरा ही पर्चा दाखिल हुआ, वहाँ पे और किसी का हुआ ही नहीं। तब तो मैं बहुत खुश थी और लोग भी मेरे, बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, बहुत खुश थे सब लोग। जी बिल्कुल, मुझे अब लोग भले ही कुछ कहते हों, अन्य समाज के लोग भले ही मुझे कुछ कहते हों, लेकिन मुझे दलित होने पे गर्व है। आज आप अपने आप को एक कामयाब महिला मानती हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि मैंने इतना संघर्ष किया है, इतना मेहनत किया है, तो कामयाब महिला तो मानती हूँ। तो जितना भी आपने संघर्ष करा है इतने सालों में, और जो आपकी मतलब गांव का माहौल था, गांव की बातें लोगों को सुननी पड़ रही थी, तो उसमें कहीं आपके जाति को भी लेकर के कुछ फर्क पड़ रहा था? पढ़ने को तो जाति को लेकर के देखिए, जो कुछ लोग, तो हम ये नहीं कहते कि समाज में सारे लोग हमारे सहयोगी ही हैं, कुछ लोग हमारे विरोधी भी हैं। तो जो लोग विरोधी पहले से थे वो थे, अभी भी हैं, और जो लोग मेरे सहयोगी थे वो आज भी हमारे सहयोगी हैं। फ़र्क तो पड़ता था, कोई कहता था कि अरे उसके पास पैसा नहीं है, लोग कहते थे बहुत पैसा लगता है चुनाव में, उसके पास पैसा नहीं है, वो नहीं जीत पाएगी, बेवजह में परेशान हो रही है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा देखते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। और मैं मेहनत कर रही हूँ, मेहनत की हूँ। और इस पहले बीडीसी निर्विरोध, हमने क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध बनी, फिर इसके बाद ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बनी। और मैं अपनी सभी बहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि वो लोग भी संघर्ष जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी। ससुराल में किस तरह का सपोर्ट मिला? ससुराल में मैं समझ ही नहीं पाती कि मैं मायके में हूँ कि मैं ससुराल में हूँ। इसलिए कि जब मतलब यहाँ मैं अपने पति देव को भी धन्यवाद करती हूँ कि शादी के बाद उन्होंने हमको पूरा सपोर्ट दी। जितना कि मेरे मायके के लोगों ने हमारा जितना सपोर्ट किया, उससे कहीं ज़्यादा मेरे पति हमारा सहयोग करते हैं। और हमारा परिवार, मेरा ससुराल का परिवार, मेरी सास, मेरी ननद, हमारे ससुर जी, सभी लोग मेरा बहुत अच्छा सहयोग करते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। समाज सेवा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, ना ही हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है। ना हमें कोई रोकता है, ना हमें कोई टोकता है, सब लोग सहयोग करते हैं मेरा। जब आप गांव से निकलते हैं कॉलेज किसी भी काम से बाहर निकलते हैं गांव से, तो जब लोग आपको ताने मारते हैं, आप उनको कैसे फेस करते हैं? सुनती थी तो कष्ट होता था, तकलीफ होती थी, लेकिन कुछ नहीं बोलती थी, इसलिए कि माँ मेरी कहती थी कि बेटा मेरे घर में कोई नहीं है, तो इसलिए सबकी सुन लिया करो, अनसुनी कर दिया करो, और लड़ने लायक नहीं है हम। लेकिन आखिर मेरे दिमाग पे ये, मेरे मन में ये बात चलती थी, मैं कब तक ये सब सुनती रहूँगी लोगों को, कब तक मैं लोगों को जवाब नहीं दूँगी।
जब तक मैं जवाब नहीं दूंगी तब तक ये लोग मेरे पीछे ही पड़े रहेंगे, सुनाते ही रहेंगे। कुछ कभी लोगों से झगड़ा भी करती थी, कुछ खरी खोटी भी सुनती थी, सुनाती थी, 4 बात सुन लेती थी, 4 बात सुना भी देती थी गुस्से में। लेकिन मैंने अपना काम, अपनी संघर्ष मैं अपना नहीं बंद की। लोग जब थक गई, जान गई कि लोगों का काम ही है कहना, तो फिर मैं अब आगे चली जाती थी, पीछे मुड़ करके देखती ही नहीं थी कि मुझे लोग क्या कह रहा है क्या नहीं। अभी भी समाज क्या बख्शता है किसी को, अभी भी कोई समाज बख्शता नहीं। यदि कोई महिला संघर्षशील है, कोई यदि अच्छा कार्य कर रही है, तो क्या लोग उसे अभी भी बहुत कम लोग मानते हैं ऐसा, लेकिन तब भी हम करते हैं। लाइफ में आपकी किस तरह के उतार चढ़ाव आते रहे? बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहे। अब तो फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उतार चढ़ाव तो ऐसे आते रहे। कभी पढ़ाई के लिए कभी पैसे ना होना, कभी रोड से गुजरना, कभी किसी से लिफ्ट मांगना। कि मुझे एग्ज़ाम होता था तो कहती थी कि मुझे भैया वहाँ तक लेते चलो, तो लोग मुझे गाड़ी पे नहीं बिठाते थे, बाइक पे नहीं बिठाते थे। और अब तो देखिए कि अब मुझे आज एक ब्लॉक प्रमुख हूँ, प्रधान थी। अब तो मुझे ज़रूरत पड़ती है तो लोग मेरे दरवाजे पे 10-10 गाड़ियाँ लेकर के खड़ी रहते हैं। तो अच्छा लगता है कि एक ऐसी लड़की जो उस दिन को याद करती हूँ तो आज भी मुझे कष्ट होता है, मेरी आँखों में आंसू आज भी आ जाता है कि वो कौन सा दिन था जब मैं संघर्ष करती थी, पढ़ती थी, कोई मेरा साथी नहीं था। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मेरे कोई भाई नहीं है, केवल मेरे पापा मेरे मम्मी है, बस हो गया। ऐसी ज़िंदगी में संघर्ष आप समझ सकती हैं कि एक महिला कितना संघर्ष की होगी, कितना समाज गाँव में रह करके कितना लोगों की बातें सुनी होगी, कितनी खरी खोटी, कितनी अफवाहों की शिकार हुई होगी। आते जाते संघर्ष में तमाम तरह के अन्य वर्ग वाले लोगों की भी बातें सुनना, नज़रों की शिकार होना, मतलब समाज में अफवाहों की बातों की शिकार होना। आप समझ सकती हैं कि दूषित समाज में किस किस तरह लड़कियों को किस किस तरीके से, किस नज़रिए से देखा जाता है। बिल्कुल उठाना, क्योंकि आप जानती हैं कि जब रोड पे कोई चलता है तो कोई अकेली महिला यदि रोड पे चलती है तो उसके लिए कितना सारा लोग क्या क्या सोचता है, कोई अच्छा नहीं सोचता है। लेकिन ये मैं सारे समाज के लोगों को, महिलाओं को, लड़कियों को, सबको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, ये संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अपना काम जारी रखिए, संघर्ष जारी रखिए, सफलता कामयाबी जरूर मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। पूरे समाज को मैं आज ये कह रही हूँ कि जो दिक्कतें मैंने झेला है, तो वो मेरे जो भी लड़कियां हों, जो भी महिलाएं हैं, यदि उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो मैं उनके लिए खड़ी हूँ, तत्पर हूँ। और उनको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझसे संपर्क कर सकती हैं, मेरा सहयोग ले सकती हैं, मैं उनके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि जो संघर्ष मैंने किया है वो अन्य लड़कियों को ना सुनना पड़े, ना देखना पड़े। संघर्ष तो कामयाबी के लिए संघर्ष करती रहें, उसमें कोई दिक्कत हो तो वो हमारा सहयोग ले सकती हैं, मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।